लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी के बाद अब इंदौर में G20 की चौथी और अंतिम बैठक आज होनी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव आरती आहूजा ने बताया कि अब तक G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठकें जोधपुर, गुवाहाटी और जिनेवा में आयोजित हो चुकी हैं। चौथी और अंतिम बैठक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है और इसके बाद 20 और 21 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक होगी। गैप मैपिंग जो कि G20 देशों के द्वारा ILO और OECD को कहा जा रहा है कि वो ऐसा एक स्किल गैप एनालिसिस करें और उसका मैपिंग करें जो कि सभी देशों के लिए उपयुक्त होगा और उनके काम में आएगा। पहला ये। दूसरा ये है गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सभी देशों में बढ़ रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग अ मेजर इशू एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर इन ऑल कंट्रीज। लेकिन उनका लीगल स्टेटस जो है उसकी वजह से काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा सकते हैं अलग अलग देशों में। भारत ने इसमें पहल की है। हमने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन किया है। हम शायद वी वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो, गिव अ डेफिनेशन फॉर व्हाट इज मेंट बाय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क। और उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रोविजन है सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो इसको आगे ले जाते हुए G20 देशों में किस प्रकार से हम गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये हमारा दूसरा विषय है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, होलकर कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल तीसरी मंजिल से एक सिविल इंजीनियर गिर गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर के गिरने की दुर्घटना। दरअसल हॉस्पिटल ले जाते समय इंजीनियर की मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा हुआ। प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी हॉस्पिटल पहुंचे। भंवरकुआं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष छरने बताया जा रहा है और काम के दौरान ये हादसा हुआ जहां तीसरी मंजिल से एक सिविल इंजीनियर गिर गया और रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। झरने नाम के जो सब इंजीनियर हैं जिन्होंने होलकर कॉलेज में एक शेड जो निर्माणाधीन शेड है उसको बनाने का और पुराने जो शेड है उसके जो टीन है वो उखाड़ करके नई टीन लगाने का ठेका दिया हुआ था। और जब वो अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वहाँ पर कुछ काम समझाने के लिए जब ऊंचाई पर मौजूद थे, उसी दौरान उनका पैर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिरे हैं और गिरने के कारण मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें जांच की जा रही है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में असामाजिक तत्वों की शरारत की आशंका जताई जा रही है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जताई है। छात्राओं के मुताबिक लंच तक पानी सही था, पर कुछ समय बाद दूसरी क्लास के लिए जब वे गए तो वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें यूरिन की स्मेल आ रही थी और इसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य और अपने परिजनों से भी उन्होंने की और इस पूरे मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जांच करने की बात कही है। पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। घर पहुँची सर रोते रोते और बोले कि पापा जी आज स्कूल में हमारी पानी वाली बोतल में कोई लड़का बाथरूम डाल दिया है। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, बीओ को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया।
यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम हैं वो भी हैं और हमारा बीओ भी उपस्थित था। अभी जांच चल रही है, अब कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। और यह खबर शिवपुरी से, जहां कोलारस जनपद पंचायत के पहाड़ी ग्राम पंचायत की दलित महिला सरपंच को दबंगों ने मिलकर पीटा। दरअसल दबंगों ने कीचड़ में पटक कर सरे राह जूते चप्पल से इसकी पिटाई की। तेंदुआ थाना प्रभारी ने बताया कि 3 आरोपियों पर मारपीट सहित SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि सरपंच गीता जाटव के बड़े बेटे ने धर्मवीर नाम के एक शख्स ने कागज पर साइन करवाने के लिए मना कर दिया और उसके पहले उससे मारपीट की और फिर जब सरपंच आई तो उसे भी पीटा। सरपंच हो? कहाँ की? पहाड़ी की? पहाड़ी की सरपंच। यहाँ क्यों आई हो? इलाज करा रही। हैं, इलाज कराने? क्यों, किस चीज़ का इलाज करा रही हो? मारा पीटी करी नहीं। कौन ने करी है? धर्मवीर ने। धर्मवीर ने? रामवीर ने। थाना तेंदुआ में पहाड़ी गांव में बच्चों का विवाद हुआ था, जिसमें तो एक पक्ष जो है, जो महिला सरपंच है, वो गई वहां पे उसके झगड़ने के लिए कि हमारे बच्चे साथ मारपीट हुई है। उसके दूसरे पक्ष जो विवाद हुआ वहां पे और कुछ चप्पल का मारपीट, चप्पल से मारने की जो है बातें आई। इस पर तत्काल जो है SC/ST के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बुरहानपुर पुलिस ने धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जिले के धूमलकोट में भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में लाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। SP राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी जिले के ग्रामीण अंचलों में जाकर धर्म परिवर्तन को लेकर सभाएं करते थे, धर्म परिवर्तन के लिए आदिवासियों पर दबाव बनाया करते थे। 50 से अधिक आदिवासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से बाइबल और कुछ कार्ड्स मिले हैं। लोगों की शिकायत के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया है सेक्शन 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कितने लोगों को इस तरीके से बहलाया है और परेशान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्ड्स वगैरह मिले हुए जिसके अंदर जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि भाई किन किन लोगों का वो कराने में असफल रहे हैं, या और भी कुछ नोटिस मिली है कि जो ये प्रवचन करते हैं तो उसके अंदर उनको क्या क्या बोलना है धर्म के बारे में। तो वो सारी चीज़ें और सामग्री मिली है। एक जो है वो ये बैग भी मिली है जिसके अंदर ये वो कुरान भी लेके चल रहा है, सॉरी बाइबल भी लेके चल रहे थे। तो वो भी हम लोगों ने अभी उसके लिए भी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उज्जैन से बड़ी खबर, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल ट्रेन से उतरने के